हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे। बच्चों, हम लोग कक्षा 10 गणित में त्रिकोणमिति अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कुछ चीज़ें आप सीख चुके हैं, कुछ अभी बाकी है। तो बच्चों, आज हम वही आपको सिखाएंगे जो बाकी है, बोर्ड परीक्षा में जो आना है। और मैं पूरे अध्याय का तो अध्ययन करा नहीं रहा हूँ। मैं उन्हीं सूत्रों को, उन्हीं सवालों को लेकर के आ रहा हूँ जिस पर आधारित सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। बच्चों, आइए हम कुछ बताते हैं इसमें आपको कि त्रिकोणमिति अनुपात कब चेंज हो जाता है, कब बदल जाता है, ये ध्यान रखना है बच्चों। जैसे कि अगर यहां पर मान लीजिए साइन है, साइन साइन में 90 अंश के साथ अगर कोई भी कोण जुड़ा हो 90 के साथ अगर जुड़ा है तो बच्चों ये चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। 90 के कारण साइन कॉस में चेंज हो जाता है और कॉस साइन में चेंज हो जाता है। कॉस कॉस 90 प्लस थीटा है बच्चों, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। फिर आगे सेक है, अगर सेक 90 प्लस थीटा है बच्चों, तो ये हो जाएगा, सेक चेंज हो जाता है कोसेक थीटा। इसी तरह से tan थीटा अगर आएगा, सॉरी अभी इसमें इसको भी लिख लेंगे, ये इसमें चेंज होगा कोसेक कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक कोष्टक में लिखेंगे 90 प्लस थीटा। अगर बच्चों कोसेक है और यहां 90 के साथ में जुड़ा है, घटा है, तो ये मान के चलिए कि कोसेक साइन में सेक में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो यहां पर आ जाएगा सेक थीटा। अगर यहां tan है और 90 के साथ में कोण जुड़ेगा तो यहां tan हो जाएगा बच्चों काट। अगर यहां पर काट है तो 90 प्लस थीटा अगर होगा तो बच्चों ये हो जाएगा tan थीटा। अभी ये आपके सामने कौन चीज किस में चेंज होता है मैंने ये बताया। साइन कास में चेंज होता है और कास साइन में चेंज होता है। कब? जब 90 के साथ में या 270 के साथ में। 90 की जगह 270 भी हो सकता है। अर्थात जैसे आप पढ़े हो एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष को छोड़ते हैं तो 90 आ जाता है, इधर से आएंगे फिर इधर आएंगे तो 90 90 90 270 आ गया। ये वाई अक्ष के साथ में अगर कोई कोण का मान जोड़े या घटाएं तो अनुपात बदल जाते हैं। आपको इतना याद रखना है कि अनुपात बदलते किसमें है, तो साइन कास में बदलता है, कास साइन में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है, कोसेक सेक में बदलता है, टैन काट में बदलेगा, काट टैन में बदलेगा। लेकिन अभी बच्चों यहां कुछ मिस्टेक है, यहां पर चिन्ह भी बदलता है। अभी मैंने चिन्ह तो यहां बताया नहीं, मैंने चिन्ह इसलिए नहीं बताया कि मैं आपको एक नियम बताने जा रहा हूं। अगर वो नियम आप याद कर लोगे, समझ लोगे, तो चिन्ह में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। बच्चों वो नियम क्या है इसको समझ लीजिए आप लोग। देखिए जैसे कि यहां पर ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये है बच्चों प्रथम चतुर्थांश, ये है द्वितीय चतुर्थांश, ये है तृतीय चतुर्थांश, ये है चतुर्थ चतुर्थांश। मतलब चार हैं, चार भाग हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। इसमें आपको याद करना कैसे है, ए ट्रिक है, ट्रिक मैं बता रहा हूं याद करने का, ए सी टी एस, इसको इस तरह से याद कर लीजिए, ए सी टी एस। ए सी टी एस का मतलब हुआ बच्चों, ए का मतलब होता है ऑल, ए का मतलब होता है ऑल, ऑल पॉजिटिव, मतलब कोई भी चतुर्थ अनुपात हो तो यहां 0 से लेकर ये 90 अंश तक, 90 अंश तक सभी अनुपात का, साइन कास टैन कोसेक सेक काट, सब का मान क्या होगा बच्चों, धनात्मक होगा।
सब का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। और इसमें बच्चों सी आ गया। सी का मतलब होता है, सी का मतलब है काश। यहां पर काश, आकाश का उल्टा बच्चों सेक। काश का उल्टा क्या होता है, सेक। अर्थात इसमें काश और सेक धनात्मक होंगे, काश और सेक धनात्मक होंगे। बाकी इसके अलावा कोई भी अनुपात अगर इसमें आ गया है तो माइनस हो जाएगा। अब यहां पर आइए tan, तो tan का मतलब हुआ यहां पर t का मतलब हुआ tan, और tan का उल्टा होता है बच्चों काट। तो tan और काट धनात्मक होंगे। इस चतुर्थांश में tan और काट धनात्मक होंगे, बाकी जो भी आएगा वो सब ऋणात्मक हो जाएगा। अब इसमें साइन, यस से साइन, साइन, साइन का उल्टा बच्चों कोसेक। तो साइन और कोसेक इसमें धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक। कोई भी आएगा तो ऋणात्मक, इसको समझिए आप। जैसे यहां पर बच्चों दिया क्या गया है, साइन 90 प्लस थीटा, अर्थात ये 90 तो हम लेंगे पूरा पूरा। अब प्लस थीटा, प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ, मैं दूसरे चतुर्थांश में आ गया। प्लस थीटा का मतलब मैं दूसरे चतुर्थांश में आ गया। अच्छा, दूसरे में आ गया तो दूसरे बच्चों साइन क्या है, यस फर्स्ट साइन, साइन क्या है, धनात्मक, इसलिए यहां चिन्ह क्या है, धन। ये मेरा सही है, ये गलत नहीं है बच्चों। अब इसमें आ जाओ, ये काश है, यहां पर 90 प्लस थीटा है, इसका मतलब 90 तो है, अब प्लस थीटा, और इसमें जुड़कर आ गए दूसरे में। 90 प्लस थीटा का मतलब दूसरे चतुर्थांश में। जब दूसरे में हम आएंगे तो दूसरे में बच्चों काश केवल साइन और कोसेक प्लस होगा, इसके अलावा कोई भी आए तो माइनस। तो ये तो बच्चों काश है ना, जब काश आ गया इसमें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। इसी तरह इसको देख लीजिए, सेक 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा का मतलब दूसरे चतुर्थांश में हम पढ़ गए, प्रवेश कर गए। 90 प्लस थीटा का मतलब दूसरे में, और दूसरे में बच्चों केवल साइन और कोसेक धनात्मक होता है, इसके बाद कोई भी आया है तो उसको आप ऋणात्मक कर दीजिए। तो यहां पे ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोसेक आ गया, आपको बता रहा हूं कि कोसेक अगर आएगा तो कोसेक दूसरे में क्या होगा, प्लस होगा। यहां पे चिन्ह नहीं बदलेगा बच्चों, ये प्लस है, प्लस ही रहेगा। इसमें अगर आ जाए, इसमें देखिए ये tan है, tan है, और 90 प्लस थीटा मतलब दूसरे में, तो दूसरे में tan का मान क्या होगा बच्चों, माइनस। तो यहां लगा दीजिए माइनस। अब आगे काट है, तो काट भी क्या है, यहां दूसरे में दिया गया 90 प्लस थीटा का मतलब दूसरे में, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो ऐसे चेंज होता है, लेकिन आपको केवल इतना याद होना चाहिए कि कौन से चतुर्थांश में क्या धनात्मक होता है। ACTS ऑल पॉजिटिव, काश और सेक पॉजिटिव, tan और काट पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ये इतना आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, मैं इसको बहुत डीपली आपको इसमें नहीं ले जाऊंगा कि आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, उलझन टाइप होने लगे कि ये क्या है, कितना हमको याद करना पड़ेगा। एक सवाल, ओनली एक सवाल आता है, इसके आधार पर ज्यादातर परीक्षा में पूछ लेता है 1 नंबर में, मैं उसी को बताना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। अब वो सवाल मैं यहां पर रख रहा हूं आपके सामने, बता रहा हूं कैसे होता है। देखिए, अच्छा इसको अभी आपको लिखना है, मैं सवाल बता दूं आपको सवाल कैसे पूछेगा। इसमें एक सवाल आता है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। यहां दिया है बच्चों साइन 18 अंश और नीचे दिया है काश 72 अंश, इसका मान क्या होगा। अक्सर ये सवाल पूछ लेता है 1 नंबर में। बहुत ही सिंपल है, जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप तुरंत दिमाग लगाइए, इन दोनों को जोड़िए और देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है 90 आ रहा हो। देख लीजिए, 8 2 10, 8 2 10, 10 का 0, 7 1 8, हासिल 1 9, इन दोनों का योग 90 आ गया। ट्रिक है ये, ऐसे याद कर लीजिए 90। बच्चों यहां पर हम करेंगे क्या, साइन है ऊपर, नीचे है काश, तो कटेगा नहीं। हम कोशिश करेंगे कि एक में हो जाए,
तो कैसे होगा देखिए, इसको लिखिए साइन 18, साइन 18 है तो साइन 18 लिख लीजिए। ये कास 72 है बच्चों, इसको आप देखिए हम क्या लिख सकते हैं, कास 72, कास 72 को अगर मैं लिखना चाहूं तो इस 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 18। देख लीजिए 90 माइनस 18 का मतलब 72, 90 में 18 घटाएंगे कितना आएगा 72। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ बच्चों, 90 में कोई कोण घटेगा, 90 में कोई कोण घटेगा तो हमेशा प्रथम में ही होगा। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक तो 90 है और 90 में ही हम कम कर दिए, जब 90 में कम कर दिए तो प्रथम में ही होगा, तो चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ 90 आया है, 90 के कारण अनुपात जरूर चेंज होगा, 90 के कारण अनुपात जरूर चेंज होगा। तो बच्चों कास किस में चेंज होता है ये बता दिया हूं मैं, 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, तो कास किस में चेंज होगा बच्चों, साइन में। तो अर्थात यहां हम लिखेंगे साइन 18 पहले से है, ये कास 90 के कारण ये चेंज हो गया और हो गया साइन, अब बाकी ये 18 बच जाएगा, 90 ने इसको चेंज कर दिया, 18 जो कहते हो। तो बच्चों देख लीजिए साइन 18 ऊपर है और साइन 18 नीचे है, तो जब काट देंगे इसका आंसर आ जाएगा 1। कितना बढ़िया सवाल है, बड़े आराम से आ गया। अब अगर बहुविकल्पी प्रश्न में आया है तो आपको ये हल करने की जरूरत नहीं है, बाय ट्रिक। अगर ये ऊपर जो दिया गया है वो और नीचे जो दिया गया हो, दोनों का योग अगर 90 आ रहा है तो इस तरह के सवाल में चाहे tan काट रहा है, इससे कोसेक आए, इससे मतलब नहीं है। अगर ये बराबर आ रहा है सीधे उसका आंसर 1 होगा, इसको आप लोग समझ लीजिए, करेक्ट। तो बच्चों इस तरह से ये चेंजिंग होता है। अब यहीं पर अगर हम चाहें तो चिन्ह को बदल दें, माइनस करेंगे तब भी यहां बदलेगा, ऐसे माइनस। अब देखिए अगर यहां माइनस करेंगे तो पहले चतुर्थांश में पहले में प्लस ही रहेगा, यहां माइनस करेंगे तब भी ये क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, यहां माइनस करेंगे तब भी ये क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहां माइनस करेंगे तब भी ये प्लस ही रहेगा, यहां माइनस करेंगे तब भी ये प्लस रहेगा, यहां माइनस करेंगे तब भी ये प्लस रहेगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि 90 में अगर घटाएंगे तो प्रथम में आएगा, अब प्रथम में सबका सब धनात्मक होता है, तो इस प्रकार से सूत्र बन जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है बच्चों, इसको मिटा रहा हूं, अब कुछ अन्य सूत्रों की चर्चा करूंगा और उसके आधार पर कैसे सवाल आते हैं उनको देखेंगे हम लोग। आज का क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। आज के क्लास में वो हर चीज आपको हम दे देंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको अगली कोई वीडियो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, केवल इसी को आप देखिए, इसी में पूरा दूंगा, पूरा सिलेबस आपको दे दूंगा जिस तरह के जिस आधार पर सवाल पूछे जाते हैं। बच्चों अब जो सवाल आएगा उसके लिए आपको कुछ सूत्र याद करना पड़ेगा। जैसे मैं सूत्र यहां बता रहा हूं, सवाल बगल में बताऊंगा। सबसे पहले एक सूत्र होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक सूत्र ये होता है बच्चों। अब ये सूत्र अगर आपको पता है तो जैसे अगर कॉस स्क्वायर का मान अगर निकालना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर को यहीं रखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं साइन स्क्वायर रखना चाहता हूं इधर, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा। अर्थात एक सूत्र ये आपको याद करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। उसके बाद दूसरा सूत्र है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, एक सूत्र ये है। तीसरा सूत्र है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है, ये याद होना चाहिए। उसके बाद बच्चों एक सूत्र और नॉर्मली ऐसे ही आ जाता है,
नॉर्मली ऐसे सूत्र पूछ लेता है बच्चों, जैसे tan थीटा अगर है, tan थीटा तो ये होता है sin थीटा बटे cos थीटा। कहीं कहीं परीक्षा में सॉरी सवाल हल करते समय आ जाता है। इसके बाद एक सूत्र और है बच्चों, सूत्र तो बहुत हैं लेकिन हम उन्हीं सूत्रों को आपके सामने शेयर कर रहा हूं जो परीक्षा के दृष्टि इंपॉर्टेंट है, जिस पर सवाल पूछा जाता है, उन्हीं को मैं रख रहा हूं। tan a प्लस बी अगर आ जाए, tan a प्लस बी, इसका सूत्र होता है बच्चों tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये सूत्र पूछ लेता है सर। एक सूत्र और है बच्चों, क्रम से बता रहे हैं, एक सूत्र और आता है यहां पर, जैसे ज्यादातर ये पूछा जाता है sin 2a बराबर क्या होता है। sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। इसके अलावा इसके अतिरिक्त जब मैं त्रिकोणमिति का परिचय आपको दे रहा था तो उस समय मैं बता चुका हूं कौन किसका उल्टा होता है, कौन किसका उल्टा होता है। जैसे लाल बटे कका से मैं बताया था कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो आगे क्या बताया था कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, अर्थात साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो यहां पे जो उल्टा होता है उसको लिख लीजिए। जैसे साइन थीटा है बच्चों, जरूरत पड़ने पे मैं वहां पर 1 बाई कोसेक थीटा लिख लूंगा, कोसेक थीटा मैं लिख लूंगा। अगर कहां जहां साइन है, अगर कोसेक है बच्चों, कोसेक थीटा है तो इसको हम 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये उल्टा होता है। इसी तरह से अगर tan थीटा है तो हम 1 बटे कॉट थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा है बच्चों तो 1 बटे tan थीटा लिख सकते हैं। ये उल्टा है, कौन किसका उल्टा होता है, साइन को उल्टा कोसेक, कोसेक को उल्टा साइन। इसके बाद आता है कास, कास थीटा को हम 1 बटे सेक थीटा लिखेंगे। अगर सेक थीटा आ जाए कहीं पर तो जरूरत के अनुसार हम उसको 1 बटे कॉस थीटा लिखेंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इन्हीं सूत्र पर आधारित सवाल दिए जाते हैं जो सिद्ध करने के लिए होता है कि आप इसको सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर होगा। तो इसी सवाल पर, इसी सूत्र पर आधारित हम कुछ सवाल ले रहे हैं और उसको आपको सिखाएंगे हम सूत्र के माध्यम से। ठीक है बच्चों, देख ले जो सवाल इंपॉर्टेंट हो वही सवाल कराएं। सवाल तो बहुत ढेर सारे हैं। यहाँ पर पहले हम एक छोटा सा सवाल ले रहे हैं, उसको देखिए। छोटा सा सवाल, पहला सवाल मैं छोटा सा सवाल ले रहा हूं, उसको हल करूंगा। यहाँ पर देखिए कैसे। जैसे बच्चों यहाँ दिया है काट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा दिया है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1। ये सिद्ध करना है हमको। सवाल में कहा गया है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है। सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना, अर्थात ये इसके बराबर होता है। तो बच्चों जब भी सिद्ध करने के लिए सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, जो पक्ष देखने में थोड़ा सा बड़ा लगे, जो पक्ष देखने में बड़ा लगे उसी पक्ष को लेकर के मैं हल करूंगा। जो पक्ष देखने में बड़ा लगेगा, क्यों, क्योंकि सवाल तो बड़ा होता है लेकिन उत्तर उसका बहुत छोटा आता है। तो छोटे से बड़े की ओर जाना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा इसमें, सिद्ध करने वाले सवाल में। तो ऐसा करते हैं हम, पहले ये बड़ा हमको दिख रहा है तो पहले हम इसी को लेकर हल करेंगे। चलिए यहां लिखते हैं टेकिंग LHS, मतलब बायां
बायां पक्ष ले रहा हूं मैं बायां पक्ष लेके हल करूंगा बच्चों, और ये दायां पक्ष अपने आप आएगा। इसी को कहते हैं सिद्ध करना। तो ठीक है, लिखते हैं, पहले सवाल लिख लेते हैं। बायां पक्ष काट स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin² थीटा, ये है, ये बायां पक्ष है बच्चों। यहां पर देखिए करना क्या है, ध्यान समझिए। काट स्क्वायर थीटा, और बच्चों जैसे यहां पर स्क्वायर है तो हम एक पर भी स्क्वायर लगा सकते हैं, मान कोई अंतर तो होगा नहीं, मतलब एक पर स्क्वायर लगा सकते हैं, बटे में sin² थीटा है ही। अब दोनों पर स्क्वायर है, दोनों पर स्क्वायर है, तो मैं दोनों पर ऐसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखिए ये एक वर्ग है, एक पर जब वर्ग आएगा तो एक पर चाहे घात 2 आए, चाहे 4 आए, चाहे n घात आए, लेकिन उसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये तो एक का एक ही रहेगा, लेकिन जब ये इस पर आएगा तो sin² बना कि नहीं बना, तो sin² बन गया, अर्थात इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूं। आगे देखिए, काट स्क्वायर थीटा माइनस, बच्चों 1/sin थीटा किसके बराबर होता है, देखिए जरा, 1/sin थीटा देख लीजिए, 1/sin थीटा ये किसके बराबर है, कोसेक थीटा के बराबर है। 1/sin थीटा की जगह मैं कोसेक लिख सकता हूं, अर्थात यहां इसके पूरे स्थान पर बच्चों आप लिख दीजिए कोसेक। कोसेक, ये स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर यहां लगा दीजिए, कोसेक² थीटा हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे के लिए प्रोसेस आपको बताया गया है, उसको रखते हैं। देखिए काट स्क्वायर थीटा, देखिए हमको जो सिद्ध करना है उसमें कोई अनुपात नहीं आया है, अर्थात हमको अनुपात नहीं लाना है। देखिए माइनस है, माइनस लगा दीजिए। बच्चों ये कोसेक² थीटा बराबर क्या होता है, देख लीजिए, कोसेक² थीटा बराबर है क्या, 1 + cot² थीटा, अर्थात जहां पर कोसेक² थीटा है वहां मैं लिखूंगा 1 + cot² थीटा। तो यहां लिख दीजिए 1 + cot² थीटा, कोष्टक खोल दीजिए बच्चों, cot² थीटा, कोष्टक खोल दीजिए, यहां प्लस है यहां माइनस है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो -1, अब प्लस माइनस माइनस cot² थीटा। बच्चों cot² थीटा यहां माइनस में दिया है और cot² थीटा यहां प्लस में दिया है, तो इसलिए ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। जब ये कैंसिल हो गए तो क्या बचा, -1। देख लीजिए आपको यही सिद्ध करना था। अब यहां लिखेंगे RHS, ये सिद्ध हो गया। तो इसी तरह से सवाल हल होंगे। जब भी कोई सवाल आएगा तो इन सूत्रों की सहायता से, इन सूत्रों की मदद से आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक आध दो सवाल और देखते हैं इसके आधार पर। ठीक है बच्चों, इसको मिटा दे रहे हैं। एक सवाल और देख लेते हैं यहां पर। चलिए इसको देखते हैं, हल करते हैं क्या होता है ये। एक सवाल और आया है, सिद्ध ही करना है बच्चों, सिद्ध करो। सवाल है cos थीटा बटे 1 - tan थीटा प्लस sin थीटा बटे 1 - cot थीटा बराबर सिद्ध करना है बच्चों cos थीटा प्लस sin थीटा, ये सिद्ध करना है। ये प्रश्न एक बार पूछा गया था 2020 में, तो इसको हम लोग हल करेंगे कैसे, देखिए। फिर वही टेकिंग LHS, या आप ऐसे लिख सकते हो बायां पक्ष हल करने पर, बायां पक्ष लेने पर।
तो जब बाया पक्ष लिख दिए हैं तो इस उतार लो, इसको सवाल को उतार लीजिए, एक बार लिखना होगा सवाल। लिख लेते हैं cos थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा। इतना हो गया बच्चों। अब इसमें हमको करना क्या है, जो सिद्ध करना है उसमें देखिए क्या है, जो सिद्ध करना है क्या उसमें कहीं पर काट और टैन आया है? कहीं नहीं आया है। आया क्या है? cos थीटा और sin थीटा। इसका मतलब है कि इसको हम इस तरह से हल करेंगे कि यहां टैन और काट हट जाए, इसका मान साइन और cos के पदों में आ जाए, अपने आप ये सिद्ध हो जाएगा। बच्चे ज्यादातर डिस्टर्ब हो जाते हैं, सर ये नहीं समझ में आता कौन सा सूत्र हम लगाएं, कौन सा सूत्र लगाएं, कौन सा सूत्र यूज करें। बच्चों ये आपके सामने है, देखिए ना इसको, यहां पर देखिए, सिद्ध जो करना है क्या है, cos है और sin है। इसमें क्या है, tan और काट दिया है, अर्थात इन्हीं को हमको हटाना है। हटा दीजिए, चलिए हल करते हैं, कैसे हटेगा देखते हैं। cos थीटा बटे 1 माइनस, देखिए tan की जगह मैं लिख सकता हूं sin बटे cos, देख लीजिए tan थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं sin थीटा बटे cos थीटा। तो जहां पे tan है वहां यही लिख दीजिए बच्चों, sin थीटा बटे cos थीटा। इस तरह से प्लस है, प्लस लगाइए, यहां sin थीटा लिखिए बटे में 1 माइनस, देखिए tan का उल्टा काट होता है, tan का उल्टा काट होता है, देख लीजिए tan काट का उल्टा है और काट किसका, tan का उल्टा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो tan का मान है वही पलट कर रख देंगे, sin बटे cos को पलट दीजिए, लिख दीजिए cos थीटा बटे sin थीटा। ऐसे बच्चों यहां लिखिए इसको cos थीटा बटे, अभी देखिए यहां पर, यहां हम एलसीएम लेने के लिए बटा 1 मानेंगे, यहां भी हम बटा 1 मानेंगे, बटा 1 मान लिए, ठीक। अब यहां इसका एलसीएम तो cos ही होगा, इसका एलसीएम बच्चों cos है। अब देखिए 1 से भाग देंगे, cos बाहर जाएगा, cos को गुणा 1 में कीजिए तो cos आ जाएगा, cos एकन्नम cos थीटा। अब माइनस बच्चों यहां पर आ जाए, cos से cos कट गया, आ जाएगा sin थीटा, ये प्लस यहां पर देखिए sin थीटा अपान, यही सिस्टम यहां रहेगा, sin थीटा एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा, 1 से भाग देंगे इतना बाहर जाएगा, इसका गुणा 1 में करो तो ये आ जाएगा sin थीटा माइनस, sin से sin कटा बच्चों, केवल आया cos थीटा। इस तरह से अब ये जो सबसे नीचे है ये ऊपर जाकर के गुणा हो जाएगा, तो देखिए कैसे होगा, ये cos थीटा जब ऊपर जा गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा, अब बटा क्या आया, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा बटा क्या आ जाएगा, माइनस sin थीटा, यही बचा है, प्लस ये सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो sin थीटा गया ऊपर तो क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा बटे क्या बचा यहां बच्चों, sin थीटा माइनस cos थीटा, ये बचा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा इसको हल करने के लिए हमको एक तरीका अपनाना पड़ेगा। अब वो तरीका क्या है बच्चों, देखिए यहां पे साइन जो आया है, ध्यान से देखिए, यहां पे जो साइन आया वो माइनस में आया है और यहां जो साइन है वो प्लस में है, तो हम कुछ ऐसा करें कि यहां भी प्लस में है, अगर यहां माइनस है तो यहां भी माइनस हो जाए, तो ऐसा कर देते हैं, देखिए कैसे होगा, cos स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा। बच्चों इन दोनों में, इनमें अगर हम माइनस कॉमन ले, माइनस इन दोनों में माइनस कॉमन लो तो ये माइनस यहां आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस,
माइनस जो माइनस यहां हम कॉमन लेंगे वो माइनस इस प्लस को क्या करेगा, माइनस कर देगा। और ऊपर क्या बचा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा बटे, अब जब नीचे हम माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो यहां ये कास आ गया, ये माइनस है ना, ये प्लस हो गया कास थीटा, ये प्लस माना जाएगा। और ये साइन थीटा हो जाएगा बच्चों माइनस में, आ गया साइन थीटा। इस प्रकार से आप देख सकते हो, यहां पे आप देख लीजिए कि जो यहां पर है वही यहां पर है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो करना क्या है, अब इन दोनों पदों में जब हर बराबर है तो जब प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए, माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए। कब, जब हर बराबर हो तब। यहां पे हर बराबर दिया गया है, जब हर बराबर दिया गया बच्चों तो इसको हम एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम यही हो जाएगा, क्या हुआ, cos थीटा माइनस साइन थीटा, एलसीएम हो गया। इससे भाग में कट जाएगा, एक आया, एक का गुणा कास में करो तो कास स्क्वायर थीटा, माइनस इससे भाग देंगे कट जाएगा, क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखिए ए है ए स्क्वायर, ए है बी स्क्वायर, तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। इसलिए इसी तरह से इसको अगर हम हल करना चाहें तो एक कोष्टक में होगा बच्चों cos थीटा प्लस साइन थीटा और एक कोष्टक में हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों यहां जगह कम है, थोड़ा सा जगह की कमी है, देखो साइन थीटा ऐसे। अब बाकी बटे में जो है वो रहेगा क्या, cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चों देख लो यहां पर आप कि cos थीटा माइनस साइन थीटा ऊपर है और cos थीटा माइनस साइन थीटा नीचे है, अर्थात ये दोनों, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। तो बचा क्या बचा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इति सिद्धम। ये क्या है बच्चों, आर एच यस है, ध्यान से देख लीजिए, यही तो सिद्ध करना था, cos थीटा प्लस साइन थीटा। और इतना इस तरह से हल करते 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 बड़े आराम से आ गया cos थीटा साइन थीटा। हमें किसी शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ी, जो शस्त्र की जरूरत पड़ी बस इसी में से एक बार आपको मेहनत करना है, बस एक बार केवल इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। इन्हीं सूत्रों से सिद्ध करने वाला कोई भी सवाल आएगा, आप बड़े आराम से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर देखते हैं।